ऑडियंस बेचैन हो गई है, ड्रग्स चाहिए, हमें ड्रग्स दो वाली जो चीज़ है। तो ये ऐसी चीज़ें बढ़ी हैं, ये काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस रहा है भोजपुरी में अश्लीलता आने का। नहीं देखिए, अगर आप लोगों को ना एक बार ड्रग्स दे देंगे ना तो उसकी बॉडी दोबारा ड्रग्स की मांग करेगी। तो ये भोजपुरी जो गाने हैं ना, और ऐसा नहीं कि आज ही हो गया है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेसारी क्यों, सिर्फ राकेश मिश्रा क्यों, बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग। तो धीरे धीरे ना भोजपुरी संगीत उद्योग को और ऑडियंस को, भोजपुरी श्रोताओं को ड्रग्स देने की आदत दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सोशल मीडिया सेंसेटिव नेहा सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, आप तमाम मुद्दों पर आपके स्वर तो अच्छे हैं, आपको सोशल मीडिया पर लोग चाहते भी हैं, सुनते भी हैं। आप जो गीत गुनगुनाती हैं उसमें ज्वलंत मुद्दे रहते हैं, और आज मंच पर से भी आपने कहीं ना कहीं वो तमाम ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो अपने गीत के माध्यम से रखने की कोशिश की। शराबबंदी को वर्तमान में कैसे देख रही हैं? समीक्षाएं हो रही हैं, जहरीली शराब से मौतें भी हो रही हैं लगातार, वर्तमान में कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं, एक तो मेरी आवाज़ ख़राब हो चुकी है, पता नहीं क्लियर जा भी रही है कि नहीं जा रही है, और आज समय बड़ा कम था इसलिए मैं पूरी बात अपनी कह भी नहीं पाई। और शराबबंदी देखिए, मैं हमेशा से सत्ता की आलोचना की भूमिका में रही हूँ, लेकिन कोई भी सरकार कभी भी पूरी तरह से फेलियर नहीं हो सकती और कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेशक कोई शक नहीं है, बेरोज़गारी और भूखमरी जैसी समस्याएं, पलायन जैसी समस्याएं बिहार में है। नीतीश कुमार जी को इस पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ ही शराबबंदी का जो उनका निर्णय था, फैसला था, वो वाकई एक सही फैसला था। क्योंकि हम कहते हैं, अगर आपको शराबबंदी का फ़ायदा जानना है तो चौक चौराहे के बैठकों में नहीं, आप जाके उन औरतों से पूछिए जिनके लिए घरेलू हिंसा उनकी दिनचर्या का हिस्सा हुआ करती थी। वो बिना अपने शराबी पतियों से 4 जूता खाए, 4 लात खाए, बिना गाली खाए, बिना अपमानित हुए नहीं सोती थी। अब वो सम्मानपूर्ण जीवन जी रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हम सबको एक साथ मिल करके शराबबंदी को सफल में बनाना चाहिए। और जिस तरह की मैं ऐसे ही देखती हूँ, अच्छी चीज़ है शराबबंदी, बहुत अच्छी चीज़ है जी। गीत भी आप गुनगुना रही थी, हालांकि आप कह रही हैं कि आपका आवाज़ थोड़ा बैठ गया है, मगर लोग आपको पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, और स्वर भी काफ़ी अच्छा है। आज भी गुनगुना रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। शराबबंदी पर कोई गीत? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। और मैं गा रही थी, अगर भैया आपने रिकॉर्ड किया हुआ होगा तो ठीक ही है, लेकिन अच्छा 2 लाइन गुनगुना देती हूँ। आप देख रहे हैं ना, एकदम ही आवाज़ नहीं निकल रही है। पियवा मिलल बा शराबी दहिया गलले सखी। चल, लोग मजाक बनाएंगे मेरा। बिल्कुल, लोग पसंद करते हैं, आपके स्वर को पसंद करते हैं, और आप अच्छा गाती हैं बेशक। तो कुछ गुनगुनाइए जो हमारे दर्शक भी। अरे कबो 1 कट्ठा बेचे, कबो 2 कट्ठा बेचे, पूरा बीघा है पे नंबर लगावे सखी। पियवा मिलल बा शराबी दहिया गलले सखी। देखिए, दिल से आप गा रही हैं और स्वर भी काफ़ी अच्छा निकल रहा है। अच्छा, आपने भोजपुरी में अश्लीलता की बात की, मगर तमाम भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं वो कहते हैं कि लोग जो अश्लीलता की बात करते हैं उन्हें अपना सोच बदलना चाहिए, सोच अश्लील है। वो लोग तो थेथर हैं। देखिए, ग्वालिन कभी भी अपनी दही को खट्टा नहीं कहती है, ठीक है। अब शराब पीना गलत चीज़ है, आपको भी पता है, लेकिन जो शराब की कंपनियां वो कहती हैं क्या कि शराब पीना गलत चीज़ है। आपने ये भी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि फलाना शराब पीने के ये फ़ायदे हैं, ढिमकाना शराब पीने से ये बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो गायक हैं कहते हैं नहीं, अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये जो द्व्यर्थी गीत गाते हैं, निरहुआ जी ने तो खुद स्वीकार भी किया हुआ है कि उन्होंने गलती करी है, वो सुधार करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही और भी जितने जो गंदे गीत गाते हैं, गंदे गीत गा करके सुपरस्टार हो गए, उन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ भैया, हमसे गलती हुई, अब हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं। वो लोग तो वो नहीं होता है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जो, तो वो सीना चोरी करते हैं, उनको भी मालूम है कि ये गलत चीज़ है। कई सुपरस्टार हैं, हम राकेश मिश्रा की ही बात करते हैं, भोजपुरी जगत के बड़े स्टार हैं। वही अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव की, तो उन तमाम सुपरस्टार का कहना है कि लोग सुनना पसंद करते हैं, इसलिए लोग गाते हैं। नहीं देखिए, अगर आप लोगों को ना एक बार ड्रग्स दे देंगे ना तो उसकी बॉडी दोबारा ड्रग्स की मांग करेगी। तो ये भोजपुरी जो गाने हैं ना, और ऐसा नहीं कि आज ही हो गया है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेसारी क्यों, सिर्फ राकेश मिश्रा क्यों, बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग। तो
तो धीरे धीरे ना भोजपुरी संगीत उद्योग को और ऑडियंस को, भोजपुरी श्रोताओं को ड्रग्स देने की आदत दी गई है। मतलब एक एक करके पहले थोड़ा सा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, अब ऑडियंस बेचैन हो गई है, ड्रग्स चाहिए, हमें ड्रग्स दो वाली जो चीज़ है। तो ये ऐसी चीज़ें बढ़ी हैं, ये काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस रहा है भोजपुरी में अश्लीलता आने का। उनको मालूम है, देखिए ये एकदम उनकी सीनाजोरी जो कोई भी गायक कहते हैं, उनको भी मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। जब आदत लग चुकी है और आपने कहा कि एक लंबे समय तक ये चला और लोगों को अब आदत हो गई है, तो क्या एकाएक ये आदत छूट सकता है, आपको लगता है? देखिए एकाएक तो नहीं छूटेगा, एकाएक नहीं छूटेगा, लेकिन हर बीमारी का इलाज है, हम आ चुके हैं ना। शादी पार्टी में तो महिलाएं भी ठुमका लगाते दिख जाती हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि आदत हो रही है ना ड्रग्स की, वही मैं कह रही हूँ आपको। तो साथ में मिल करके काम करेंगे हम जैसे लोग, मतलब मैं अकेली नहीं काम कर रही हूँ भोजपुरी से अश्लीलता हटाने का, मेरे जैसे तमाम लोग काम कर रहे हैं, तो हम साथ मिल करके काम करेंगे और दाल भात चोखा, लिट्टी चोखा खाने की आदत डालेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं जो सेल्फी लेना चाहते हैं आपके साथ। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब लॉकडाउन था, कोरोना काल का वक्त था और आप अस्पताल के चक्कर काट रही थी और कई मुद्दे आपने लाइव आकर उठाए थे। पलायन का मुद्दा भी आपने अपने संगीत के माध्यम से उठाया है। इन तमाम चीज़ों में वर्तमान में बिहार को कहाँ देख रही हैं? लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई है उसमें इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं बिहार फिसड्डी साबित होता दिखा है। देखिए मैं वही बात आपसे कह रही हूँ, कोई भी सरकार कभी भी पूरी तरह से फेलियर नहीं हो सकती और सफल नहीं हो सकती, और विकास की जो गुंजाइश है ना वो हमेशा ही रहती है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि बस अब बहुत विकास हो गया है, अब नहीं विकास है, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। और ज़्यादा है ना, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। एक राज्य केरल राज्य को देखिए, बिहार राज्य को देखिए, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले में, तो विकास की दरकार तो है। देखिए ये एकदम सही बात है, और मैं किसी पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ कि मैं इस पार्टी की तारीफ़ करूँगी, उस पार्टी की तारीफ़ करूँगी। चाहे नीतीश जी आए, तेजस्वी जी आए, कोई भी आए, हर सरकार के वो में विकास की गुंजाइश रहती है। कलाकारों का कोई पार्टी भी नहीं होता है, उनका अपना विचारधाराएं हैं, मगर लास्ट आपके स्वर भी काफ़ी अच्छे हैं और फिलहाल तबीयत ठीक नासाज चल रही है, मगर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए 4 लाइन तो ज़रूर गुनगुना दें। अच्छा, कारखाना बंद हो गईले, हमार पिया घरे ना आइले हो, यही गाना मैं सुनाती हूँ। कोरोना लॉकडाउन के टाइम मैंने गाया था। कारखाना बंद हो गईले, हमार पिया घरे ना आइले हो, अरे दिल्ली शहरिया, रहने दीजिए, नहीं हो पा रहा है। चलिए फिलहाल तबीयत नासाज है, मगर कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे जो हैं ये अपने सोशल मीडिया पर आकर उठाते रहती हैं संगीत के माध्यम से, और लगातार हम इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।